गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं 2026 के बीवीडी गाइड से, है ना। 2026 के बीवीडी गाइड से सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। इंग्लिश में इकोनॉमिक्स। बोलो, आज हम लोग इसी का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। बोलो, चैप्टर बाय चैप्टर, है ना। तो चलिए चैप्टर नंबर फर्स्ट देखते हैं। बोलो क्या कहता है। देखिए बोलो, चैप्टर नंबर फर्स्ट कहता है ना। चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है, बोलो, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, है ना। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। आज हम लोग इसी चैप्टर नंबर फर्स्ट का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। बोलो, वो भी इकोनॉमिक्स से, है ना। जो हमारा सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे। बोलो, तो आप लोग से निवेदन है कि जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है, बोलो, जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है उसको पहले आप खुद से करिए, है ना। खुद से कीजिए, खुद से बनाइए। उसके बाद जो हम आंसर बताते हैं उससे आपको मिलाते चलना है। और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा, बोलो, कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो यह किया जाता है, बोलो, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, है ना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूएनडीपी। यूएनडीपी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। तो लगान कहलाता है। बोलो, लगान, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, लगान, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, योजना आयोग का गठन कब हुआ। योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो हुआ था, बोलो, 1950 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1950 ईस्वी को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कहता निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पे हो जाएगा, बोलो, फाल्टा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फाल्टा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, फाल्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। बोलो, देखिए, बोलो, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। कहता है, गरीबी रेखा निर्धारण, है ना। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया। तो ये दिया था, बोलो, योजना आयोग ने, है ना। योजना आयोग ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता भारत की पहली, है ना, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई, है ना। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। तो जारी किया गया था, बोलो, अप्रैल 2002 को, है ना। अप्रैल 2002 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। बोलो, कहता है, निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। यहाँ पे हो जाएगा, बोलो, यातायात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यातायात, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 8, बोलो, कि ग्रामीण पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ग्रामीण पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 2007 से 2012, बोलो, है ना। 2007 से 2012। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्रामीण पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछेगा तो क्या कब बताइएगा? 2007 से 2012, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। कहता है, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। बोलो, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कहता है, द्वितीय क्षेत्र को खाली स्थान नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र, है ना। औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। बोलो, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। कहता है, बोलो, क्वेश्चन नंबर 11 कि आर्थिक विकास की
जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाता है। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? तो समावेशी विकास कहलाता है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, समावेशी विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? तो है ना गैगनर नर्क्स, है ना गैगनर कहते हैं, रैगनर, है ना रैगनर नर्क्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बोलो रैगनर नर्क्स, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? है ना, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? तो हुआ था बोलो आपका अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उन्हीं के समय में, है ना, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, है ना, जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, था भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? है ना, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो किया गया था बोलो 15 मार्च 1950 को, है ना, 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, कहता है किसने कहा, है ना, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है ना। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो कहे थे बोलो, है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 16 देखते हैं, कहता कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो जो पहली जो पंचवर्षीय योजना हुआ था ना बोलो, उसी का मुख्य उद्देश्य था, है ना, यानी पहली ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, कहता है मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो हुआ था वो लोग आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 बोलो कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है ना। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी, है ना, निर्धारित की गई है? तो ये किया गया है बोलो 2400 कैलोरी, है ना, 2400 कैलोरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बोलो कहता निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो बोलो कृषि क्षेत्र को, है ना, किसको? कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 बोलो कहता है भारत की नीति आयोग की गठन यानी स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की गठन या फिर स्थापना हुई कब हुई थी बोलो? तो जनवरी, है ना, 2015 को, जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो बोलो देखिए, आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्षेत्र में आपका हो जाएगा कृषि भी है ना, खनन भी है, पशुपालन भी है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो कौन है बोलो? तो शिक्षा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, शिक्षा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग
23 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है तो कौन है बोलो, तो सामाजिक कल्याण है ना, सामाजिक कल्याण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सामाजिक कल्याण। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। और अपने से बना रहे हैं ना, खुद से बना रहे हैं ना बोलो, पहले पहले है ना, खुद से बनाइए, उसके बाद जो हम आंसर बताते हैं उससे आप मिलाते चलिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है, तो बोलो है ना, आर्थिक वृद्धि का प्रयोग होता है, आर्थिक वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, आर्थिक वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना, है ना। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना, तो बना था बोलो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, है ना, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 26 बोलो कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है बोलो सुदूर संवेदी उपग्रह, है ना, सुदूर संवेदी उपग्रह। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो। कहता है निम्न में से, है ना, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को कहा जाता है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बिहार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। कहता भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित है बोलो, मिश्रित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मिश्रित। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बोलो, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 29 आर्थिक विकास संबंधी है, आर्थिक विकास संबंधी है। देखिए आर्थिक विकास संबंधी आपको यहाँ पे, है ना, गुणात्मक परिवर्तन से भी है ना, परिणात्मक परिवर्तन से भी है, यानी कह सकते हैं, है ना, ए और बी दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है, तो बोलो जीविकोपार्जन है। क्या है, जीविकोपार्जन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जीविकोपार्जन। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बोलो, कहता निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, तो यहाँ पे वित्त हो जाएगा बोलो, वित्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, वित्त, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बोलो, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल, है ना, सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो दिया जाता है लोक कल्याण पर बोलो, किस पे, लोक कल्याण पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, लोक कल्याण। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है ना। तो किससे किसमें बोलो, तो कृषि क्षेत्र में, है ना, किसमें ज़्यादातर संलग्न है, माने निर्भर है, तो कृषि क्षेत्र में, है ना। इन ऑप्शन नंबर ये हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 35 नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, नरेगा कार्यक्रम के नाम नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, तो बोलो महात्मा गांधी को, किनको, महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, महात्मा गांधी को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 बोलो, कहता है जवाहर रोजगार योजना लागू हुई, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई तो कब हुआ था बोलो, तो 1900, है ना,
89 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 1989 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो हुआ था बोलो 1952 में, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 1952 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता योजना आयोग में भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो बना था बोलो नीति आयोग, है ना। कौन सा आयोग? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा नीति आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं, तो कौन है बोलो? तो प्रोफेसर मोहम्मद, है ना, यूनुस, है ना, यूनुस। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है ना, वह देश कहलाता है। तो वह देश कौन क्या कहलाता है बोलो? तो विकसित कहलाता है, विकसित देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, विकसित, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 41 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो बोलो मिश्रित अर्थव्यवस्था आपका भारत में है, बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, भारत, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता इनमें कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? इनमें कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो कौन होते हैं वो लोग? तो प्रधानमंत्री, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 बोलो, कहता है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है ना। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कहता है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है ना। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो बोलो उद्योग को कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, उद्योग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कहता ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो बोलो देखिए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत यहाँ पे कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, यानी कह सकते हैं इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं, तो क्या है बोलो? तो 3 है। कितना है? 3 है ना। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं, कितना है? तो 3 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बोलो। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? तो बेरोजगारी नहीं है, बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बेरोजगारी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, तो क्या है बोलो? तो कृषि है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कृषि। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कहता है देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है, तो दूसरा है बोलो, दूसरा है स्थान है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है? तो दूसरा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था आपका हो जाएगा बोलो, रूस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, रूस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्नांकित में कौन है ना नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो है ना भूमिगत जल है, बोलो। भूमिगत जल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, भूमिगत जल। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कहता है विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई कब हुआ था बोलो? तो 1983 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1983 ईस्वी में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 53 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा।
चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कहता है जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी, है ना। कब हुआ था बोलो? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1907 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, कहता है निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो अमेरिका है बोलो, अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अमेरिका, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कहता है डेबिट कार्ड संबंधित है ना। डेबिट कार्ड संबंधित है किससे बोलो? तो बैंकिंग प्रणाली से, है ना। बैंकिंग प्रणाली से। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 56 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन में 56 बोलो कि आर्थिक समृद्धि का संबंध है। आर्थिक समृद्धि का संबंध है किससे है बोलो? तो दीर्घकाल से है ना। किससे है? दीर्घकाल से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कहता है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है ना। तो बताइए किससे सृजन होता है बोलो? तो देखिए प्राकृतिक संसाधनों से भी होता है ना। भौतिक संसाधनों से भी होता है, मानवीय संसाधनों से भी होता है, यानी कह सकते हैं इनमें सभी संसाधनों से, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 58 देखिएगा, था सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है किससे है बोलो? तो देखिए सभी वर्गों से है। किससे है? सभी वर्गों से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, सभी वर्गों से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 59 जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है तो क्या है बोलो? तो जीवन, है ना, प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कहता आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो वो लोग सामाजिक संस्थाएं हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सामाजिक संस्थाएं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 61 कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है क्या है बोलो? तो देखिए बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण आपका है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये भी है। कृषि पर अत्यधिक जनभार, ये भी है। बाढ़ व सूखा का प्रकोप, ये भी है। यानी कह सकते उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन में 62 बोलो गरीबी कैंसर रोग की तरह है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है किसने कहा, है ना। किसने कहा है? तो कहे हैं बोलो अर्थशास्त्री, है ना, कुजनेट। कुजनेट, है ना, अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 63 देखते हैं। कहता पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो यह है वो लोग आपका, है ना, प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 64 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था तो वो लोग 1950 से 1955 था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1950 से 1955, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कहता बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? तो बोलो देखिए यहाँ पे हो जाता है आपका खाद्य फसलें भी होता है और व्यावसायिक फसलें भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 66 कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है क्या है बोलो? तो देखिए क्या यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा तीव्र आर्थिक विकास, ये भी सही है। उत्पादक रोजगार सृजन, ये भी सही है
है ना, निर्धनता निवारण, ये भी सही है, यानी कह सकते हो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 67 कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो बोलो यहाँ पे देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता हो जाएगा आपका निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, है ना, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। बोलो, यह हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना, यह हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिएगा। इसको देखने से पहले बोलो, हमेशा की तरह आज भी याद दिला देते हैं आपको, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बोलो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको टोटल विषय यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है बोलो, अभी बहुत समय है ना। जितना बता रहे हैं क्लियर करते चलिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। चलिए कहते हैं क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त, है ना, सूचकांक है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, क्या है बोलो? तो प्रति व्यक्ति आय, है ना, प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो वीडियो, है ना, को जरूर लाइक कर दीजिएगा बोलो, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह से जुड़े रहिए, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।